पिछले कुछ दिनों से बहुत कुछ चल रहा है। New this morning, the ceasefire between India and Pakistan. पाकिस्तान घोर निराशा में गिर गया था। PAF versus IF, 6-0, as they say, second to none. एंड जितना हर कोई न्यूज़ अपडेट्स देख रहा था, आई वॉज रियली इंट्रीग्ड टू नो अबाउट दीज इंडियन राफेल्स। दोनों मुल्कों की एयरफोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन लोगों के साथ साथ ये बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड फाइटर जेट से इक्विप्ड हैं। पाकिस्तान का JF-17 थंडर एंड इंडिया का डसॉल्ट राफेल। आई एम टेलिंग यू, इनकी इंजीनियरिंग इज सो इनक्रेडिबल कि वन जेट कैन कॉस्ट ओवर 3500 करोड़। एंड ये राफेल की प्राइस है बाय द वे। ये एक्सट्रीमली हाई प्राइस पॉइंट शोज कि इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत कमाल की होगी। पर आई एम ऑल्सो रियली इंटरेस्टेड टू नो कि अगर ये दोनों प्लेन्स हेड टू हेड जाएं तो कौन जीतेगा। बट इसका जवाब देने से पहले विल हैव टू सी कि इन प्लेन्स में जादू क्या है। इंडिया ने डसॉल्ट राफेल लिया था फ्रॉम फ्रांस, लेकिन ये फ्रांस ने इन द फर्स्ट प्लेस बनाया क्यों था? कोल्ड वॉर के आखिरी कुछ सालों में अराउंड 1970s फ्रेंच मिलिट्री को अपनी एयर फ्लीट को बेहतर करना था, लेकिन वो डेवलपमेंट में ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने UK, जर्मनी एंड इटली के साथ डील साइन की कि ये सब मिलकर एक मल्टी रोल फाइटर जेट बनाएंगे कॉल्ड द यूरोफाइटर। लेकिन इन सब मुल्कों के बीच में बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स हुए, जैसे कि ये जेट ओन कौन करेगा, इसको बनाएगा कौन, एंड इसमें कौन कौन से फीचर्स होंगे। तो फ्रांस इस डील से पीछे हट गया और अपने एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट शुरू कर दी। डसॉल्ट एरोस्पेस कंपनी ने ये राफेल बनाया, इसलिए जेट का नाम है डसॉल्ट राफेल। इसकी मेडन फ्लाइट थी इन 1986। मेडन फ्लाइट का मतलब है इसकी सबसे पहली फ्लाइट। बट इट वॉजंट अंटिल 25 ईयर्स लेटर कि इंडिया ने इन जेट्स के लिए ऑर्डर प्लेस किया इन 2011। इंडिया की टाइमलाइन में 2001 में वो नए जेट्स खरीदना चाहते थे। उन्होंने RFI इशू किया था, मतलब रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, एंड इट वाज प्रॉब्ली इन रिस्पॉन्स टू पाकिस्तान हैविंग F-16s, जो उस टाइम पे सबसे एडवांस जेट्स थे। सो फास्ट फॉरवर्ड टू 2015 एंड मोदी विजिट्स फ्रांस एंड एग्रीमेंट साइन हुई टू परचेज 36 राफेल इन फ्लाईअवे कंडीशंस। एंड अगले साल इन 2016 7.87 बिलियन यूरोस, मतलब 59,000 करोड़ इंडियन रुपीस के उन्होंने 36 जेट्स खरीदे। लेकिन अगर पाकिस्तान के पास F-16s थे तो why did they deploy JF-17s? 1990s में पाकिस्तान अपनी फ्लीट को मॉडर्नाइज करना चाहता था, लेकिन पेस्लर अमेंडमेंट में US सैंक्शंस लग गए थे एंड F-16s की डिलीवरी ब्लॉक हो गई। इससे पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा वनरेबल था, क्योंकि इंडिया ने ऑलरेडी सुखोई Su-30 MKI जैसे एडवांस जेट्स एक्वायर कर लिए थे। पाकिस्तान के पास उस टाइम सिर्फ एजिंग मिराज 3 and 5 एंड F-7s थे, एंड दे नीडेड लो कॉस्ट मॉडर्न मल्टी रोल फाइटर जेट्स जो वो खुद डेवलप करें, ताकि फॉरेन पावर्स के एम्बार्गोस का रोला ख़त्म ही हो जाए। तो उसके लिए एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनी विद चाइना, द चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन CAC एंड पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स PAC। इन दोनों ने मिलकर JF-17 डिज़ाइन किया, जो कि एक इफेक्टिव लोकली मेंटेन एंड अफोर्डेबल जेट था। ये लोग करोड़ों की बातें करते हैं और कहते हैं अफोर्डेबल। इसकी मेडन फ्लाइट हुई इन 2003 एंड 2010 में ऑफिशियली पाकिस्तान एयरफोर्स के अंडर सर्विस में आ गया। अब दोनों मुल्कों के पास टॉप ऑफ द लाइन जेट्स हैं, बट हु विल विन? अब फाइटर जेट्स की कोर पे हमारे पास है द इंजन, द पावर हाउस, जो बताता है कि इस एयरक्राफ्ट का क्लाइम रेट, स्पीड, मैन्यूवरेबिलिटी, मतलब वो कितनी आराम से टर्न कर सकता है, एंड एंड्योरेंस बताता है। राफेल 2 टर्बोफैन इंजन से पावर्ड है, जो 17,000 पाउंड्स ऑफ थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है। थ्रस्ट वो फॉरवर्ड फोर्स है जो इन प्लेन्स को एक्सेलरेट करने में हेल्प करता है। एंड ट्विन इंजन्स की वजह से अगर एक इंजन फेल कर भी जाता है तो उसके पास दूसरा इंजन होगा ताकि वो घर वापस जा सके, मतलब सर्वाइव वो बेहतर कर सकता है। इतनी ज़्यादा थ्रस्ट की वजह से वो सबसोनिक से सुपरसोनिक स्पीड पे बहुत तेज़ी से जा सकता है, मतलब स्पीड्स ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड, जो डॉग फाइट्स एंड सरप्राइज रिट्रीट्स के लिए बहुत बड़ी एडवांटेज है। JF-17 ऑन द अदर हैंड एक सिंगल इंजन से पावर्ड है, जो 18,000 पाउंड्स ऑफ थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है। ये बात समझना काफ़ी ज़रूरी है कि इन 2023 पाकिस्तान में इस जेट का एक न्यू वेरिएंट रिलीज़ हुआ था, कॉल्ड द JF-17 Block 3। इस मॉडिफिकेशन की वजह से अब ये जेट 19,000 पाउंड्स ऑफ थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है। सिंगल इंजन डिज़ाइन ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं और उनको मेंटेन करना भी आसान होता है, और ट्विन इंजन्स की रिडंडेंसी भी काफ़ी ख़त्म हो जाती है। लेकिन दैट्स टॉकिंग अबाउट एक्सट्रीम पावर। यूजुअली कॉम्बैट जोन्स में इतनी एक्सट्रीम पावर इस्तेमाल नहीं होती है, एंड द Block 3 वेरिएंट इन दोनों जेट्स के बीच में गैप और कम कर देता है। अब द इंजन इज़ वन थिंग। जब हम प्लेन्स की बात करते हैं तो वी आर ऑल इंटरेस्टेड टू नो कि ये कितना तेज़ चलता है, कितना ऊंचा चलता है और कितनी देर तक चल सकता है। राफेल की टॉप स्पीड इज़ मैक 1.8। मैक का मतलब है कि वो स्पीड ऑफ साउंड से कितना ज़्यादा तेज़ है, जो कि नॉर्मल कंडीशंस में 1235 किलोमीटर पर आवर होती है। मैक 1 मीन्स इक्वल टू द स्पीड ऑफ साउंड एंड मैक 2 मीन्स ट्वाइस द स्पीड ऑफ साउंड। तो राफेल की मैक 1.8 का मतलब है काफ़ी ज़्यादा तेज़।
एंड JF-17 की टॉप स्पीड मैक 1.6 तक जाती है। दोनों प्लेन्स की सर्विस सीलिंग इज 50,000 फीट, मतलब मैक्सिमम हाइट जिस पर ये प्लेन्स जा सकते हैं। एंड इस चैनल को भी उड़ने दें बाय हिटिंग दैट सब्सक्राइब बटन। सर्विस सीलिंग बढ़ा दो। एंड देन देयर्स कॉम्बैट रेडियस कि प्लेन कितना दूर तक ट्रैवल कर सकता है, मतलब बेस से मिशन एंड देन वापस। राफेल का कॉम्बैट रेडियस इज अराउंड 1850 किलोमीटर एंड JF-17 का अराउंड 1200 किलोमीटर। सो व्हेन इट कम्स टू ओवरऑल ऑपरेशंस, राफेल ज़्यादा तेज़ है एंड ज़्यादा डिस्टेंस भी कवर कर सकता है। लेकिन सिर्फ अकेला प्लेन नहीं होता व्हेन इट कम्स टू एक्चुअल कॉम्बैट मिशंस। आपके प्लेन के इर्द गिर्द देयर सो मच हैपनिंग, देयर इज एनिमी प्लेन्स, मिसाइल्स, बॉम्ब्स, तो आपका रेडार सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। राफेल का रेडार मल्टीपल टारगेट्स को साइमल्टेनियसली ट्रैक कर सकता है, ओवर 40 टारगेट्स एक ही टाइम पर, मोर देन 200 किलोमीटर्स अवे। वो इनमें से 8 को साइमल्टेनियसली अपने एयर टू एयर मिसाइल से टारगेट भी कर सकता है। एंड उसका स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट जो दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है, उससे वो 360 डिग्री थ्रेट डिटेक्शन, रेडार जैमिंग एंड मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम्स देख सकता है। JF-17 ब्लॉक 3 ऑन द अदर हैंड, उसका रेडार एक टाइम पर 8 टारगेट्स ट्रैक कर सकता है। When it comes to jamming, राफेल ज़्यादा रेजिस्टेंट है देन JF-17। सो रेडार ड्यूल में राफेल ना सिर्फ JF-17 को पहले देख लेगा, लेकिन पहले लॉक भी कर लेगा। डायमेंशंस में JF-17 राफेल से छोटा जहाज है। राफेल की लेंथ इज 15.3 मीटर्स, विंग स्पैन इज 10.9 मीटर्स एंड हाइट इज 5.3 मीटर्स। एंड JF-17 की लेंथ इज 14.93 मीटर्स, विंग स्पैन इज 9.45 एंड हाइट इज 4.7। अब बात थोड़ी समझ आना शुरू होती है कि राफेल का बड़ा साइज है तो वो ज़्यादा फ्यूल और ज़्यादा वेपन्स कैरी कर सकता है, तो उसकी रेंज और मिशन की वर्सेटिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। JF-17 का स्मॉलर फ्रेम उसकी पेलोड एंड फ्यूल कैपेसिटी को लिमिट कर देता है, बट इसकी वजह से वो ज़्यादा एजाइल है और वो मैन्यूवर ज़्यादा आराम से कर सकता है, जिसकी वजह से JF-17 क्विक रिस्पॉन्स मिशन के लिए ज़्यादा बेहतर है। लेकिन राफेल भी एडवांस एरोडायनामिक्स का इस्तेमाल करके अपनी एजिलिटी काफ़ी बढ़ा देता है। वेपन्स की बात करें तो राफेल के पास 14 हार्ड पॉइंट्स हैं, मतलब वो एक्सटेंसिव मिक्स ऑफ एयर टू ग्राउंड एंड नेवल स्ट्राइक वेपन्स रख सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, वो मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स के साथ कंपैटिबल है, जिसकी रेंज इज ओवर 150 किलोमीटर्स एंड ये दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर टू एयर मिसाइल माना जाता है। उसका एक एक्टिव रेडार सीकिंग है विद नो एस्केप जोन, जो F-16 के AIM-120 या JF-17 के PL-12 से काफ़ी बड़े हैं। क्लोज कॉम्बैट के लिए राफेल माइका मिसाइल्स कैरी करता है, जो दोनों IR एंड रेडर गाइडेड वेरिएंट्स में आते हैं, मेकिंग देम वेरी डेडली इन डॉग फाइट्स। दूसरी तरफ JF-17 के सिर्फ 9 हार्ड पॉइंट्स हैं, जो यूजुअली PL-12 BVR मिसाइल के साथ आर्म्ड होते हैं, जिसकी रेंज 100 किलोमीटर्स है, शॉर्टर एंड लेस मैन्यूवरेबिलिटी देन द मीटियर। जब वेट की बात होती है तो राफेल का एम्प्टी वेट इज 10,300 kg एंड मैक्सिमम टेक ऑफ वेट इज 24,500 kg। एम्प्टी वेट का मतलब है कि प्लेन का अपना वेट कितना है एंड टेक ऑफ वेट का मतलब है कि वो कितना मैक्सिमम वेट कैरी कर सकता है। इससे नजर आ रहा है कि राफेल अपने वेट से कोई डबल वेट कैरी कर सकता है। JF-17 का एम्प्टी वेट इज 7,965 kg एंड मैक्सिमम टेक ऑफ वेट इज 13,500 kg। JF-17 का लाइटर वेट इसलिए क्योंकि इट हैज़ अ सिंगल इंजन डिज़ाइन, जहां राफेल के ट्विन इंजन डिज़ाइन है। एंड JF-17 क्योंकि ज़्यादा वेट कैरी नहीं कर सकता है, तो उसके वेपन हार्ड पॉइंट्स भी राफेल के मुकाबले कम है। मैंने इस वीडियो में कई बार मल्टी रोल बोला है। इसका मतलब है कि एक ही जेट मल्टीपल तरह के मिशंस कर सकता है, यानी एयर सुपीरियरिटी, ग्राउंड स्ट्राइक एंड इवन न्यूक्लियर डिलीवरी। राफेल को ओमनी रोल कहा जाता है, मतलब कि वो सारे ये मिशंस एक ही टाइम पे कर सकता है। वो ग्राउंड स्ट्राइक से सीधा एयर कॉम्बैट में जा सकता है बगैर एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशंस किए। राफेल ने इराक, सीरिया, लिबिया, अफगानिस्तान एंड इवन माली में अपनी कॉम्बैट रेडीनेस दिखाई है। JF-17 भी एक ट्रू मल्टी रोल फाइटर जेट है एंड लाइट वेट भी। वो मुख्तलिफ मिसाइल्स, बॉम्ब्स एंड क्रूज मिसाइल्स कैरी कर सकता है, लेकिन वो ये सब रोल्स साइमल्टेनियसली नहीं कर सकता। मतलब कि एक जंग के लिए अगर JF-17 को आपने ग्राउंड स्ट्राइक के लिए कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो वो एयर कॉम्बैट में काफ़ी वनरेबल होगा एंड वाइस वर्सा। अगर हम इतने ज़्यादा फीचर्स की बात करें तो ऑब्वियसली फिर प्राइस टैग भी बहुत ज़्यादा होगा एंड राफेल इज़ सुपर एक्सपेंसिव, स्पेशली अगर आप उसको JF-17 की प्राइस से कंपेयर करें, विच इज़ ओनली $25 मिलियन, ओनली $25 मिलियन, जो इक्वल है 700 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस, एंड राफेल कॉस्ट 5,500 करोड़ रुपीस, which is almost 8 times more expensive. एंड शायद इसीलिए इंडिया के पास सिर्फ 36 राफेल्स हैं एंड हमारे पास 160 JF-17s। तो हम JF-17 को कंसिडर कर सकते हैं एज द बैकबोन ऑफ आवर एयरफोर्स, एंड राफेल इज लाइक दिस एलीट टास्क फोर्स फॉर इंडिया।
अब ऑन पेपर राफेल इज सुपीरियर टू द JF-17। वो ज़्यादा दूर तक जा सकता है, उसके मिसाइल ज़्यादा तेज़ जा सकते हैं और वो ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट कर सकता है टू थ्रेट्स। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के पास JF-17 ज़्यादा है तो वो एक राफेल के लिए मल्टीपल JF-17 इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड जो भी मैंने आपको नंबर्स बताए वो मैक्स लिमिट के नंबर्स हैं। जैसे आप गाड़ी कभी भी मैक्सिमम स्पीड पे नहीं चलाते तो प्लेन्स भी इस तरह मैक्स कैपेसिटी पे नहीं चल रहे होते। तो ऑन ग्राउंड रियलिटीज वेट नो, इन एयर रियलिटीज थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। अब लड़ाई की सूरत में एक प्लेन की बात थोड़ी होती है, पूरे स्क्वाड्रन पूरे फोर्स की बात होती है कि वो मिल के कैसे काम करते हैं। आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ दिस फाइट। मेरा बस चले तो हम सब दोस्ती कर लें और एक साथ मिल के प्रोग्रेस करें, लेकिन क्रेडिट देना चाहिए व्हेन इट्स ड्यू। राफेल इज द क्राउन जूल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, बट इट्स स्टिल जस्ट अ प्लेन। डिपेंड ये करता है कि उसको चला कौन रहा है। It's not the ride, it's the rider. What do you think? इन दोनों जेट्स के कंपटीशन में कौन जीतेगा? No weapons allowed, okay? Only a friendly competition. I hope you're all safe. आप सब खुश रहें and keep flying.